डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, सबसे पहले इसका जो नाम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज क्या होते हैं। दैट मीन्स जब आपकी कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं सपोज, और मान लीजिए कि आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है और इसके रेस्पेक्ट p के रेस्पेक्ट अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी की है, एंड देन p plus q is equal to 1, then it is known as a binomial probability। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि देखो इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n and p, where small n is known as a number of experiment, दैट मींस ये आप ट्रायल कह सकते हो या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड p is a probability of success in first trial, then n and p two parameters in binomial probability distribution, and the binomial function is given by p of r, that means the probability of requirement, your requirement any depend on the your question, then is given by ncr, that means r combination with n, and probability of getting one success in one trial is p, and if you have r success then p raised to r, and related unsuccess probability is q, is when r is success, then value of q is given by n minus r unsuccess, then it is the probability binomial probability distribution function। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपका p एंड q एज ए कांस्टेंट। अब इसके लिए सबसे कंपल्सन क्या है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इसके लिए मस्ट रहता है आपके लिए कि p एंड q कांस्टेंट इन ईच ट्रायल, दैट मींस ईच ट्रायल के अंदर प्रत्येक ट्रायल में जो एक्सपेरिमेंट आप n बार कर रहे हो, जैसे एक सिक्के को 10 बार फेंक रहे हो, देन एक कॉइन अगर एक बार फेंका जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है। तो उसको 10 बार फेंको, 100 बार फेंको कॉइन को, तो भी प्रत्येक ट्रायल के अंदर जो सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटियां है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, वेरिएबल प्रोबेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे मेन कैरेक्टर एक रहता है पी एंड क्यू कांस्टेंट इन ईच ट्रायल, मतलब प्रत्येक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पी और क्यू कांस्टेंट होना चाहिए। एन पी क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो भी कांस्टेंट, दैट मींस फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, नॉट इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट होना चाहिए। दैट मींस एन का वैल्यू आप कितना भी लो बट फाइनाइट होना चाहिए। ईच ट्रायल विद टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मींस ऐसे इवेंट्स होने चाहिए पी और क्यू की p plus q is a one म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मींस ए और बी सपोज दो इवेंट्स है तो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या रहना चाहिए, आपके पास फाई रहना चाहिए, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जिस्टिव दैट मींस जो आपका सैंपल स्पेस है वो उसके अंदर पूर्णतया एप्लीकेबल रहना चाहिए, और जो इवेंट्स जो है वो सक्सेस और अनसक्सेस दो पार्ट में बटी हुई होनी चाहिए। इफ पी इज सक्सेस then q is failure unsuccess, n फाइनाइट होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। और उसके अंदर इसके और जो इसके ऊपर जो क्वेश्चनिंग होती है, then x बार दैट मींस एवरेज मीन जो रहता है n into p रहता है, वेरिएंस दिस वन इज variance of probability distribution is npq, and standard deviation hd is given by this one am, and standard deviation is given by root of npq, because hd is root of variance रहता है तो root of npq। variance maximum कब होगी, if p and q is equal to 1/2, then variance value of variance, then variance hd square is equal to 1/2 into 1/2, value of p and q is half, and number of experiment is n, this one is n upon 4, that means variance का जो मैक्सिमम लेवल रहता है, variance of maximum is n upon 4 रहती है। तो ये तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के जो कैरेक्टर है, एक प्रकार का ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट दैट मींस ईच एक्स के लिए
ईच फ्रीक्वेंसी रहेगी x1 के लिए f1, x2 के लिए f2, प्रत्येक सिग्नल के लिए आपको प्रत्येक सिग्नल की अलग अलग फ्रीक्वेंसियां रहती है। देन वी यूज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी का जो बाइनोमियल फंक्शन है वो डिस्क्रीट फंक्शन रहता है। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स रहते हैं। अब इसके फॉर्मूले को यानी दैट मींस इसको यूज कैसे करना है, तो अपन इसके अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कॉइन है आपके पास, उसको आप 10 टाइम्स टॉस कर रहे हो और आपको रिक्वायरमेंट है वो 3 टाइम्स आपको हेड, नंबर ऑफ हेड इज 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, दैट मींस रिक्वायरमेंट गिवन है और नंबर ऑफ ट्रायल इज 10 है। देन इसका सॉल्यूशन देखो, आप इस फार्मूले को इस तरह से यूज करेंगे, n is equal to 10, r is equal to 3 and what is p? p क्या है? अ कॉइन यहाँ पे 10 टाइम्स आप टॉस कर रहे हो, इन वन टॉस सक्सेस क्या रहती है? p क्या रहती है? इन फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल सक्सेस, दैट मींस p is equal to, कॉइन के ऊपर आप देखते हैं हेड एंड टेल दो आउटकम्स रहते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी नेचुरली 1/2 रहती है एंड q is given by 1 minus p is 1 minus half is equal to, तो p और q 1/2 रहते हैं। तो अब आप इससे p of 3 की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग NCR, that means 10C3 and p is 1/2 power r is 3 success and 1/2 is n minus r, that means 10 minus 3। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। अगर n और r का वैल्यू लार्ज है तो फिर इसको इसी फॉर्म में आप आंसर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मोटे तौर पर ये जो बाइनोमियल फंक्शन था इसको इस वीडियो में समझाया गया है। आप सीए फाउंडेशन से हो, बीसीए से हो, बीटेक से हो, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेस लाइन आपके ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। इसके अलावा और भी इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।